एक गांव में एक शिव नाम का लड़का था। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता। वो आसपास की भेड़ बकरियां चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था। उस जंगल में एक विशाल पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे शिव बैठकर गाना गाता और पंछियों संग तो मानो उसकी दोस्ती हो गई थी। सारी भेड़ बकरियों पर नजर रखता और शाम होते ही गांव वापस लौट आता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में घूमकर और भेड़ बकरियां चराकर उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे, जिन पैसों से वो शिव घर चलाता और अपनी माँ और छोटी बहन का पेट भरता था। उसी कमाई से वह घर के लिए ज़रूरी सामान भी लाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन को कभी कभी अच्छा खाने का दिल करता था, क्योंकि वह हर दिन रूखा सूखा खाकर उब गई थी। ये बात शिव बखूबी समझता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भी जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था, जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता। और ये देखकर वो बहुत चिंतित और दुखी हो गया। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारे भाई, ये पेड़ आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पर आ जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। यह सुनकर लकड़हारा डरा और भागने लगा। बचाओ बचाओ, भागो भागो। लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार में एक घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा? यह घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, यह जादुई घंटी है। इसे तुम जो चाहे खाने के लिए मंगवा सकते हो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाने को मंगवा सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शिव बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने को मिल जाएगा।